अजंता की गुफाओं के दो प्रकार हैं, एक चैत्य और दूसरा विहार। चैत्य गुहा 10 और उसके साथ ही विहार गुहा 12-13 सबसे प्राचीन लगभग दूसरी शती ईसा पूर्व की है। उसी वर्ग में चैत्य गुहाएं और विहार गुहा 8 आंध्र सातवाहन युग की हैं। विहार गुहा 11, 7, 6 का उत्खनन 5वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। 5वीं सदी के अंतिम भाग में विहार गुहा 15, 16, 18, 20 और चैत्य 19 का निर्माण हुआ। विहार गुहा 16, 17 वकाटक नरेश हरिशेष के सचिव वराहदेव ने बनवाई। तदंतर विहार गुहा 21, 25 और चैत्य गुहा 26 का निर्माण 6ठी सदी के उत्तरार्ध में और विहार गुहा 1, 2 का निर्माण 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। नरमन सिंह वर्मन पल्लव द्वारा पुलकेशी द्वितीय की पराजय के बाद चैत्य और विहार गुहाओं का कार्य रुक गया और कुछ अधूरे ही रह गए। पहली गुफा की पूरी दीवार 12 फुट ऊंची और 8 फुट चौड़ी है, पर मार विजय कुटिल शत्रु मार अपने विकट योद्धाओं के साथ सिद्धार्थ की तपस्या और असुरों के आक्रमण का चित्र अंकित है। अपनी सेना के साथ कामदेव बुद्ध को घेरे हुए हैं और उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं। बुद्ध के चारों ओर विकट मुख वाली डरावनी मूर्तियां हैं। दूसरी ओर वासनाओं को उभार कर उन्हें पथ भ्रष्ट करने वाली सुंदर कामिनियों, नारी सुलभ हाव भाव कटाक्ष के चित्र भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध कर विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु वे सर्वदा आत्मनिरत हैं। उनकी मुद्रा में अलौकिक शांति है। वे ध्यान मग्न, शांत और अविचल हैं, मानो उनके चारों ओर कुछ हो ही नहीं रहा। शांत रस का इतना सुंदर चित्रण चित्रकला के माध्यम द्वारा संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। निसंदेह मार काम धातु के स्वामी हैं, परंतु बुद्ध धर्म का स्वामी है और सब प्रकार के मार्ग से श्रेष्ठ हैं। मार की सेना पूर्णतः पराजित हुई। विहार गुहा 2 के चित्र वर्णों की आदित्य और तनोन्नत सर्व पूजन या वर्तनी की सृष्टि से अति श्रेष्ठ हैं। उनके शांतिवादी जातक और मैत्री बल जातक के दृश्यों का आलेख एवं श्रावस्ती के बुद्ध सहस्त्रात्मक स्वरूप के दर्शन का चित्रण भी सराहनीय है। विहार गुहा 16 में बुद्ध के जीवन दृश्य, नर सुंदरी कथानक एवं छंदक कथानक के दृश्य चित्रित हैं। पहला चित्र भगवान बुद्ध के गृह त्याग का चित्र है। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। पास ही परिचारिकाओं पर भी निद्रा ने अपनी मोहिनी डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्ध देव अंकित किए गए हैं। बुद्ध की मुखमुद्रा में मोह ममता नहीं, त्याग का, शांति का भाव अंतिम विदाई प्रदर्शित करते हैं। यही इस कृति का रहस्य है। दूसरी चित्र एक मरणोन्मुख राजकुमारी का है, जिसके जीवन की सभी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। पीड़ा से व्यथित राजकुमारी की दृष्टि और आसपास की मुद्राओं में व्याकुल भाव दर्शक को रुला देते हैं। गुहा नंबर 17 भित्तियों पर सप्तामानुषी बुद्ध, भवचक्र शिवालोकन और बुद्ध के कपिल वस्तु के प्रत्यावर्तन के दृश्यों के अतिरिक्त कहीं जातक कथाओं के चित्र अंकित हैं, तो कहीं विश्वंतर जातक, शिव जातक, छंद जातक और हंस जातक के चित्र अपनी अगाध करुणा और अविचलित धर्मनिष्ठा की अभिव्यक्ति के कारण अस्थायी आकर्षण की वस्तु है। इन गुहाओं में मानव आकृतियां अपेक्षाकृत छोटे परिमाण की हैं।